दो विधायक मिले हैं तो दो विधायक के अनुरूप दुगनी और चौगनी गति से विकास होगा। विकास के पैमाने पर कहाँ पे उतरेगी, क्योंकि लगातार बृजमोहन अग्रवाल जी अब आपके कंधे पर है जिम्मेदारी। दोनों के कंधे पे हम दोनों जन काम करेंगे। जीत के लिए एक एक उन कार्यकर्ताओं का, उन बहनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन भाइयों का, युवा मोर्चा के साथियों का, हमारे वरिष्ठ जनों का, जिन्होंने दिवाली त्योहार भी पोलिंग बूथ में मनाई और आज ये विजय रथ जो है उनके मेहनत पर आगे बढ़ रहा है। सारे आरोपों का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने दे दिया था। जांचा परखा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीता है, ये जनता ने जवाब दिया है कांग्रेस के नेताओं को। एक से भले दो हो गए हैं। अच्छा जुगलबंदी है, काम अच्छे होंगे, विकास अच्छे होंगे। एक केंद्र से आवंटन लाएंगे तो दूसरा राज्य से लेंगे। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन की सरकार का ये कमाल है। चाहे धरती लाए, चाहे आसमान लाए, चाहे आकाश लाए, कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। रायपुर दक्षिण है, रायपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, बृजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है। लगातार जो परंपरा चली आ रही है इस सीट से, रायपुर दक्षिण सीट से, वो अभी भी बरकरार है। 9वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जीत दर्ज की है। बृजमोहन अग्रवाल लगातार यहाँ से 8 बार जीते। उसके बाद अब उपचुनाव हुआ है, उसमें सुनील सोनी ने कांग्रेस पार्टी के युवा नेता आकाश शर्मा को बड़े अंतर से हराया है। बृजमोहन अग्रवाल जी 9 बार जीते थे। 10वें बार में हमारे माननीय सुनील सोनी जी जीते हैं और प्रदेश में रिकॉर्ड बना के और इंडिया में रिकॉर्ड बनाए हैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। बृजमोहन अग्रवाल इस पूरे चुनाव में एक बड़े रणनीतिकार रहे हैं और उनकी जो रणनीति है वो किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, 2 विधायक मिलेंगे ऐसा करके उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। 2 विधायक मिले हैं ऐसा आप कह रहे हैं, अब फाइनली क्या आप जनता को क्या करेंगे? 2 विधायक मिले हैं तो 2 विधायक के अनुरूप दुगनी और चौगनी गति से विकास होगा। अभी भी बरकरार है। 9वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जीत दर्ज की है। बृजमोहन अग्रवाल लगातार यहाँ से 8 बार जीते। उसके बाद अब उपचुनाव हुआ है, उसमें सुनील सोनी ने कांग्रेस पार्टी के युवा नेता आकाश शर्मा को बड़े अंतर से हराया है। अब क्या कुछ कहना इस पूरे मामले पर, नेताओं की राय क्या है भारतीय जनता पार्टी के, वो सुनिए। सुनील सोनी को सुनिए और श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका क्या कुछ कहना है जीत के बाद में, जरा सुनिए। हमारे साथ प्रभारी हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के। सर, एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, जीत का सेहरा किनके माथे? जीत का श्रेय और सेहरा रायपुर दक्षिण के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन को, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का विकसित भारत का जो डबल इंजन का रथ है उसको, और इस जीत के लिए एक एक उन कार्यकर्ताओं का, उन बहनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन भाइयों का, युवा मोर्चा के साथियों का, हमारे वरिष्ठ जनों का, जिन्होंने दिवाली त्योहार भी पोलिंग बूथ में मनाई और आज ये विजय रथ जो है उनके मेहनत पर आगे बढ़ रहा है। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने छेड़ा था, कौन यहाँ का है कौन वहाँ का है, उसका मुद्दा नहीं था, सिर्फ एक ही मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस, और विकास का रथ जो है जीत गई और झूठ हार गया। अच्छा, इस बार क्या नया आयाम गढ़ेगी, क्योंकि लगातार बृजमोहन अग्रवाल जी जीतते रहे, अब विकास के पैमाने पर रायपुर दक्षिण कहाँ रहेगा? जो भी विकास के लिए काम रह गया होगा उसको पूरा करेंगे और नए विकास के जो भी मांग आएंगे उसको रायपुर दक्षिण में पूरा किया जाएगा। रायपुर की दक्षिण की जनता के लिए कुछ संदेश? रायपुर की दक्षिण जनता के लिए एक ही संदेश है, उनके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 9वीं बार जो है भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री और रायपुर दक्षिण जो विधानसभा है उसके उपचुनाव जो हो रहे थे उसके प्रभारी भी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रायपुर दक्षिण की जनता की जीत है और काफ़ी खुशनुमा मौसम है। अलग अलग जो नेता हैं खुशी का इजहार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के।
सुनील सोनी से बातचीत करते हैं, क्या उनका कहना है। प्रत्याशी हैं, जीत की ओर अग्रसर है। जीत का सेहरा किसके पास? जनता को। जनता को। अच्छा, बात आ रही थी जय और बीरू की जोड़ी बता रहे थे ब्रिजमोहन और आपको। अब इस बार अब जनता के लिए क्या होगा जब विधानसभा पहले भी थी और अभी भी रहेगी, आने वाले समय में भी रहेगी। विकास के पैमाने पर कहाँ पे उतरेगी, क्योंकि लगातार ब्रिजमोहन अग्रवाल जी अब आपके कंधे पर है जिम्मेदारी। दोनों के कंधे पे हम दोनों जन काम करेंगे। जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही थी कि निष्क्रियता का, अब क्या जवाब मिल गया उनको, जनता ने दे दिया। अब मेरा बोलना ठीक नहीं है। मोदी की गारंटी आने वाले इन 4 सालों में आपके लक्ष्य क्या रहेंगे फिर? निश्चित तौर पे हर हकदार को जो है उसका हक मिलेगा। इतने जीत का अंतर पिछले बार के मुकाबले देखा जाए तो इस बार घटा है, वोट परसेंटेज भी घटा है, क्या वजह लगता है सर? आपने जवाब दे दिया दोनों चीज का। परसेंटेज घटा है तो लीड थोड़ी कम हुई है। जनता ने उतना ही आशीर्वाद दिया है। स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा बहुत चला। भ्रम और झूठ का कोई स्थान नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर में, विकास का स्थान है। विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे आप इस बार उठाएंगे सर्वोच्च पंचायत में प्रदेश? समय आएगा तो आपको उसका पता लग जाएगा। जी, लोकहित में ही बात करूंगा मैं। और भी विधायकों से बात की है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की। जीत और उत्साह उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मोतीलाल साहू रायपुर ग्रामीण जो विधानसभा है वहां से विधायक है, भाटापारा से शिवरतन शर्मा, उनका क्या कुछ कहना है जरा सुनाते हैं आपको। और उस क्षेत्र से सांसद भी हैं। जब ऑलरेडी जनप्रतिनिधि वहाँ से हैं, सांसद हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको वो पुराने दायित्व तो उनका बरकरार है ही। वहाँ से सांसद भी हैं, तो इस प्रकार से अब एक से भले दो हो गए हैं। अच्छा जुगलबंदी है, काम अच्छे होंगे, विकास अच्छे होंगे। एक केंद्र से आवंटन लाएंगे तो दूसरा राज्य से लेंगे। क्षेत्र की तो बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले है, लेकिन निष्क्रियता का आरोप बड़ा लगा रहे थे विपक्षी पार्टी। ये तो जनता ने बता दिया, जवाब दे दिया जनता ने। कांग्रेस का भ्रामक प्रचार, झूठा प्रचार, झूठी बातों को कहना, ये जनता ने जवाब दिया है कांग्रेस को कि आप कहीं नहीं लगते। ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और रीति नीति है और विकास कार्य है। जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है और हमको बड़ी मतों से जिताया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जीत सर, सोचे होंगे कल यही रात अंतिम, यही रात भारी, आज खुशी है। मैं दक्षिण के सभी मतदाताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं भारतीय जनता पार्टी पर पुनः विश्वास व्यक्त करने के लिए। लेकिन विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर रही, स्थानीय वर्सेस बाहरी वाला मुद्दा कहिए, निष्क्रियता के आरोप बड़े बड़े लगे। देखो, उनके सारे आरोपों का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने दे दिया था। जांचा परखा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीता है, ये जनता ने जवाब दिया है कांग्रेस के नेताओं को। खैर, कार्यकर्ता भी खुश हैं। कार्यकर्ताओं का क्या कुछ है कहना है, ढोल के थाप पर थिरकते नाचते गाते उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, कितना खुशी है? 40,016 खुशी है, बहुत खुश है। जय भाजपा, तय भाजपा, भाजपा की जीत सुनिश्चित थी। बस हमको लीड देखना था, प्रचंड बहुमतों से हमारी लीड देख रहे हैं। अभी कितना बता? 46,016 वोटों से माननीय सुनील सोनी जी ने विजय हासिल की है। सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मोदी जी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद और ब्रिजमोहन अग्रवाल जिंदाबाद। जिंदाबाद कह रहे हैं, अब जिंदाबाद के बाद क्या उम्मीद है? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी इतने समय से रहे, अब सुनील सोनी को अब दोनों मिलके विकास करेंगे। अभी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे 2 विधायक मिले हैं। बिल्कुल, दक्षिण क्षेत्र में वैसे भी 8 बार के विधायक रह चुके हैं माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, और उसके बाद में अभी सुनील सोनी जी को विधायक में प्रत्याशी बनाए थे। और आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 46,167 से हम लोग लीड कर लिए हैं और भारी मतों से जीत गए हैं। आकाश शर्मा को कह रहे थे पहली बार उनको चुनावी मैदान में उतारा था, तो इस बार इफेक्ट पड़ेगा, टक्कर देंगे। चाहे धरती लाए, चाहे आसमान लाए, चाहे आकाश लाए, कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। रायपुर दक्षिण है, रायपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन है।
अगर रायपुर दक्षिण के क्षेत्र के विकास की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अभी अब क्या आप कहेंगे कि बृजमोहन अग्रवाल जी इतना किए, अब आपको ये करना है, बदलता देखिए, समय विकास कार्य तो होगा। माननीय मोहन भैया के समय भी काफी विकास कार्य हुआ है। अब यहाँ पे सुनील सोनी भैया है, अब केंद्र से पैसा आएगा और यहाँ पे दक्षिण क्षेत्र में उसका उपयोग करेंगे। कह रहे थे कि निष्क्रिय है, पिछले बार सांसद भी रहे, महापौर भी रहे, निष्क्रियता का बड़ा आरोप विपक्षी पार्टी लगाती है। कोई निष्क्रिय नहीं रहा है। कोई निष्क्रिय नहीं है। हम लोग नौ बार से भाजपा को जिता रहे हैं। मैं खुद छत्तीसगढ़ विधानसभा की मतदाता हूं और वोटर हूं। हमारे मतदान केंद्र में 157 में हमेशा लीड की है भाजपा और करती रहेगी। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय। सविता वर्मा जी कहे कुछ कह रहे हैं, बताइए मैम। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बहुत मेहनत करता है और कमल फूल और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, एक बच्चे के जन्म से लेकर एक व्यक्ति की मृत्यु तक, क्या गरीब भूल जाएगी? गरीबों का काम अगर कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम आश्वस्त थे। वो आकाश आए चाहे विकास आए, कोई भी आ जाए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित थी। बृजमोहन अग्रवाल जी 9 बार जीते थे, 10वें बार में हमारे माननीय सुनील सोनी जी जीते हैं और प्रदेश में रिकॉर्ड बना के और इंडिया में रिकॉर्ड बनाए हैं। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। ये ऐसी खबर है कि प्रमोद दुबे जी के वार्ड से और एजाज ढेबर के वार्ड से वहाँ भी बीजेपी को बढ़त बहुत लीड मिली। बिल्कुल बढ़त मिलेगी तय था, क्योंकि ये दोनों में कार्य करने की जो क्षमता थी वो भेदभावपूर्ण थी। इन्होंने जनता का विकास नहीं किया था, इन्होंने अपना विकास किया था। इसलिए जनता ने बता दी कि एजाज ढेबर जी आपका कृत्य का परिणाम हम दे रहे हैं। प्रमोद दुबे जी को भी बता दिया। इसलिए विकास कार्य में कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद सारी जनता उनकी होती है। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव जनता बर्दाश्त नहीं करती। आज दिवाली मन रही है, दिवाली में तो जैसा था दिवाली में भी दिवाली मनी, क्योंकि बहुत स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों के अनुरूप गरीब कल्याण योजना पर काम करती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन की सरकार का ये कमाल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं को उनके घर तक पहुंचाते हैं। ये कमल छाप की जीत है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने फिर से कमल छाप और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके एक मुहर लगाई है कि कांग्रेस का अब कोई काम नहीं है। एक बड़ा जो विपक्षी पार्टी ने एक टारगेट लिया, स्थानीय वर्सेस बाहरी वाला मुद्दा उठाया, और दूसरी चीज निष्क्रियता वाला, क्या काम नहीं किया उसने? देखिए, निष्क्रियता का कोई मुद्दा नहीं था। कांग्रेस षड्यंत्र करती है और लगातार षड्यंत्र करने के आधार पर उन्होंने ये निष्क्रियता का आरोप लगाया था। सुनील सोनी जी लगातार सक्रिय रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे, महापौर रहे, सभापति रहे, पार्षद रहे। उन्होंने सभी पदों में रहकर और न्यायपूर्वक काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी हार पहले स्वीकार कर ली थी, इसलिए प्रत्याशी के ऊपर ये आरोप लगा रही थी। कृष्ण अर्जुन की जोड़ी बता रहे हैं, कोई जय और वीरू बोल रहे हैं कि 2 विधायक मिले हैं। निश्चित रूप से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी दक्षिण विधानसभा में लगातार सेवा करते रहे जनता की 8 बार, और जनता ने उनको अच्छे से समझा है, पहचाना है, उन पर विश्वास किया है। और ये जीत के पीछे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी की जन सेवा और उनकी रणनीति का काफी महत्व है। मंडल अध्यक्ष जी क्या कहिएगा? ये मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की जो सरकार के साथ साथ काम चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं की जीत है। ये कार्यकर्ताओं की जीत है। दिवाली ठीक से नहीं मनाए, आज दिवाली मन रही? नहीं, दिवाली उस दिन भी मनाए थे और आज जोरदार दिवाली मनाए हैं। उस समय कार्यकर्ता अपने अपने काम, कार्यकर्ता अपने अपने चुनाव कार्यक्रम में लगे हुए थे। जो जहां उनको दिया गया था उस जगह पे लगे हुए थे। इसलिए आज वो जोरदार वो कार्यकर्ता आज दिवाली मनाए हैं। सुनील सोनी जी ने जो काम किया है उसको गिनाते गिनाते आप थक जाओगे। इतने काम किए उन्होंने रायपुर का। आप चारों तरफ रायपुर को घूमिए, देखिए रायपुर में कितने काम हुए। विपक्षी लोग तो कुछ भी आरोप लगाते हैं। अब क्या उम्मीद है फिर? अब क्या उम्मीद है इन 4 सालों में, और विकास पैमाने पर रायपुर दक्षिण कहाँ खड़ा होगा? क्या रायपुर दक्षिण नई ऊंचाइयों को छुएगा। बृजमोहन भैया, सुनील सोनी जी दोनों मिलकर और विष्णुदेव साय जी मिलकर उस दक्षिण को और आगे बढ़ाएंगे, प्रगति करेंगे।
माहौल है, हमारे वहाँ भी जीते हम और इतनी खुशी है कि सब देख रहे हो, पटाखे फूट रहे हैं, मिठाई बट रहा है। छत्तीसगढ़ को अगर कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। निष्क्रियता के आरोप लगे थे सुनील सोनी जी पर, निष्क्रिय है ऐसा करके विपक्ष। ये बिल्कुल गलत बात है। एक व्यक्ति पार्षद से लेके केंद्र तक जाता है और विधायक भी जीतता है, तो आप किस देश में निष्क्रिय बोल सकते हैं? आज तक यहाँ पे जितने भी विकास कार्य हुए वो सुनील सोनी जी के द्वारा किया गया है, तो ये बहुत गलत बात है जो उनको निष्क्रिय बोला जाता है। और ये जीत बताती है कि वो क्या है, एक जमीनी कार्यकर्ता है वो। लगातार बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से जीतते आए, अब सुनील सोनी से क्या उम्मीद है? सुनील सोनी जी भी एक बताए ना, पार्षद रहकर, पार्षद से सभापति, सभापति से महापौर, महापौर से सांसद, सांसद से आज विधायक बने और निश्चित रूप से हमारा विकास होगा, क्योंकि केंद्र में भी हमारा सरकार है और भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि वो महिलाओं को सम्मान करती है, आज से नहीं हमेशा सम्मान करती है। और देखो राशन कार्ड में महिला बहनों का नाम, रजिस्ट्री में महिलाओं का नाम, अभी मातारी वंदन योजना, तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही काम कर सकते हैं। गैस चूल्हा बांटने के लिए भी नरेंद्र मोदी ने सोचा कि महिला बहनों के लिए अगर सोचा तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, और हर महिलाओं के लिए अगर नरेंद्र मोदी सोचते हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर बैंक में खाता खुलाने से लेकर सारी योजनाओं महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जनता ने जिताया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की जीत है, बृजमोहन अग्रवाल जी की जीत है, सुनील सोनी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ता है, खुश हैं, और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करते इधर चल के काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। पूरा माहौल देख के काफी खुश लग रहे हैं आप। हाँ, खुशी है कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ है सुनील सोनी जी चुनाव जीत के आए हैं, अच्छे मतों से जीत के आए हैं, उसकी तो खुशी रहेगी सबको। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये दोनों एक कृष्ण है तो दूसरा अर्जुन है, अगर ऐसा है क्या कि अगर बृजमोहन अग्रवाल नहीं रहते, सपोर्ट में नहीं रहते, तो सुनील सोनी की जीत मुश्किल थी? ये तो निश्चित है कि बृजमोहन जी बहुत अच्छा रणनीतिकार है, वो उनकी जो रणनीति थी उस रणनीति के तहत चुनाव संचालन हुआ और उसी के तहत इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इसमें तो कोई दो मत नहीं कि बृजमोहन जी बहुत कुशल रणनीतिकार है, चुनाव लड़ना जानते हैं, कैसे चुनाव जीता जाता है ये बृजमोहन जी को बहुत अच्छे तरीके से जानकारी है। खैर, रायपुर दक्षिण अब आने वाले 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी के ही कब्जे में रहेगा। अब सुनील सोनी यहाँ से नेतृत्व करेंगे और प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत विधानसभा में यहाँ के जनता के मुद्दों को वो उठाते दिखेंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, इसको लेकर आपकी सोच क्या है? और कांग्रेस पार्टी को जो हार हुई है, कहाँ चूक हुई, क्या आपको लगता है? इस पर भी आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी और भी खबरें हैं जिनके लिए बने रहिए हमारे चैनल टीआर छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।